this way. Sir, I'm Laksh Sharma from BBA 6th this university. So, sir, my question is कि आप बहुत महंगे घड़ी खरीदते हो, बहुत महंगे जूते खरीदते हो, तो आपका राय क्या है कि ये इन्वेस्टमेंट है या फिर वेस्ट ऑफ मनी? नहीं, इट्स अ गुड क्वेश्चन यार. तो क्या हुआ, मेरे को ना इनकम टैक्स वालों ने बुलाया, ठीक. तो मेरे को बोलते हैं कि आपने, एंड वेरी सीनियर गाय इन इनकम टैक्स, राइट, एंड मेरे को बिठा के मेरे को बोलते हैं कि आपने जी 3 गाड़ियां खरीदी 2 साल में. मैंने बोला हाँ जी खरीदी, ठीक है. फिर बोलते हैं आपने एक 30 करोड़ रुपए का मकान खरीदा, ठीक है. मैंने बोला हाँ जी खरीदा. देन आई आस्क्ड हिम कि मैंने बोला एलिगेशन क्या है? मतलब यू आर टेलिंग मी फैक्ट्स कि हाँ मेरे को भी पता है मैंने 3 गाड़ी खरीदी है, मैंने भी मकान खरीदा है. मैं बोला एलिगेशन क्या है? मैंने उसको बोला मेरे को एक बात बता, मैं 40 साल का हूं, मैं IIT गया, IIM गया, पढ़ाई करी, 9 साल मरवाई अपनी नौकरी में, ठीक है. फिर 2 स्टार्टअप करी, दोनों यूनिकॉर्न बन गई इंसिडेंटली, ठीक है. लास्ट वाली स्टार्टअप मतलब $3 बिलियन की कंपनी बन गई. मैंने एक बैंक भी बचाया. देयर वाज अ बैंक कॉल्ड पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. आई सेव्ड दैट बैंक. आई गेव 10 lakh depositors their money back, which was stuck for 2 years. And I did all of this below the age of 40. ठीक. अब साला मैं दारू नहीं पीता, मैं सुट्टा नहीं मारता, मैं माल नहीं फूकता, तो मैं कमा किसके लिए रहा हूं? दान करने के लिए. तो भाई मैं मेरे को जो अच्छा लगता है मैं करूंगा यार. मेरे को साला 2 लाख रुपए का जूता मैं पहनूंगा, और वही 2 लाख रुपए का जूता उठा के तेरे को मारना है वो भी मारूंगा. कमाल है यार. मतलब साला हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही है, पैसे को लेके ना, मतलब सबका व्यू ये है कि गंदी चीज है, और साले सब पैसे से चलता है. मतलब मैं आपको बुरा मत मानना, हिंदुस्तान में मंदिर में भी पैसा चढ़ता है. बाहर कहीं चले जाओगे ना कि चर्च में पैसे नहीं पड़े होते, राइट. बॉस, वी आर अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वी आर नॉट अ सोशलिस्ट इकोनॉमी. यहां पे सगन में भी पैसे चढ़ते हैं, समझो. जो जितना ज्यादा सगन देता है उतना सगा होता है तुम्हारा, तभी नाम सगन पड़ा उसका. ऐसे सिस्टम में मतलब कोई पैसा कमा ले तो तुम उसको बुरी नजर से देखते हो कि जी ये कैसे कर रहे हो. भाई मैंने ठेका ले रखा है यार. यूएस में अगर जेफ बीजोस बहुत अमीर हो गया, इलॉन मस्क बहुत अमीर हो गया, अगर वो साला जाके यॉट खरीद रहा है, कोई उसको बोल रहा है तू यॉट क्यों खरीद रहा है? तो हिंदुस्तान में क्यों है यार ये? तो आई थिंक ना पैसे को लेके एटीट्यूड चेंज होना पड़ेगा. हमने पैसे को अननेसेसरली बुरा बनाया हुआ है, ठीक है. और किसी के पास पैसा आ जाए तो हमको लगता है बुरा आदमी है, विच व्यू हैज टू चेंज इफ वी हैव टू प्रोग्रेस. राइट सर, मेरा क्वेश्चन इतना टेक्निकल नहीं है, बस एक जनरल है कि आप इतना चिल कैसे रहते हो? आपका जैसे आपको पता चला कि आप शार्क टैंक में 2nd सीजन में नहीं हो, फिर आपका 10 करोड़ वाला डाइनिंग टेबल वाला, फिर अभी 81 करोड़ वाला, मतलब एवरी टाइम ये आप ऐसे सिचुएशंस हो गए कि आप ऐसा चिल हो गए, या आप पहले से ऐसे थे? मतलब मेरी लाइफ में, मतलब लाइव कपिल शर्मा शो चल रहा है, मैं क्यों क्या हंसी आएगी ना, मैं क्या करूं. मतलब अब आप मेरे को एक बात बताओ, 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल कैसे हो सकती है यार किसी की, राइट. एंड पीपल लाइक इकोनॉमिक टाइम्स राइट अबाउट कि अश्नीर ग्रोवर हैज अ 10 करोड़ डाइनिंग टेबल. सरप्राइजिंग. तो नो सरप्राइजिंग कुछ नहीं है. बट हाँ, वो आई मीन लाइक इकोनॉमिक फोरम को और कुछ लिखने का लायक कुछ है क्या? नहीं, बट मैं तो अम्यूज ही होऊंगा ना. देखो, एक तो चलो एक कोई बंदा सोच रहा है कि अश्नीर इतना अमीर है, इसके पास 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल होगी, ठीक है, वो अच्छी बात है, उनको वहम होना चाहिए, लोगों को अच्छा वहम है, ठीक है, वो ठीक है. बट तुम यार जर्नलिस्ट हो, ठीक है. आजकल जितने जर्नलिस्ट है ना, वो है, मैं इनको बोलता हूँ व्हाट्सएप जर्नलिस्ट. भाई मेरे को व्हाट्सएप पे जो खबर मिल गई मैंने छाप देनी है, मैंने सड़क पे तो उतर के देखना नहीं है, और अपना दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है. तो 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल, अभी यार पूरे दुनिया की हिस्ट्री में, मतलब इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं, आज तक किसी ने 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल क्लेम नहीं करी, ठीक है. और मैं भी सोच रहा हूँ यार, मतलब तुमने मेरे को शार्क टैंक में देखा था, साला मैं ठोक बजा के पैसे डालने वाला बंदा हूं. तुमको लगता है मैं 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल खरीदूंगा? तो
कंपनी में मतलब मैं 10 करोड़ के जोमेटो के शेयर्स खरीद लूं ना, मेरी 7 पुश्तें खाना खा लेंगी, वो भी हर रोज ऑर्डर कर करके डिफरेंट. ऑलराइट, आई थिंक देयर इज वन हियर. या चिराग, यस. Good evening, Ashni sir. Good evening, Madhuri ma'am. My name is Chirag Surana. I am from BPA. So I had a simple question. जैसे कि अभी आप देखे होंगे काफी सारी यूनिवर्सिटीज में अटेंडेंस को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जाता है बच्चों को, तो आपका उस बारे में क्या व्यूज है कि क्या करना चाहिए इससे? सर हमारे यहाँ पे बहुत बच्चे हैं जो इससे अभी कैपिटलाइज करेंगे आपका आंसर. देखो, हाँ, फुल अटेंडेंस होनी चाहिए. ये लो. यार मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि पूरी दुनिया पागल है, तुम साले 18 से 21 साल के बच्चों ने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है. मतलब तुम्हारे के आगे के लोग भी पागल हैं, तुम्हारे से पहले के लोग भी पागल हैं, तुम्हारे माँ बाप भी पागल हैं, टीचर भी पागल हैं. सिर्फ तुमको पता है दुनिया में क्या चाहिए और क्या कैसे दुनिया चलनी चाहिए, बाकी सब गधे हैं. जनरली यही व्यू है ना. अब भाई तुम अगर कॉलेज आए हो, क्लास ही नहीं जाओगे तो मतलब क्या है फिर आने का? ठीक, तो मैं तो अटेंडेंस देखो मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, आईआईटी में मेरी 100% अटेंडेंस थी, 100%. राइट. एंड हाँ, वो अलग बात है, मैंने प्रॉक्सी बहुत लोगों की लगाई है, ठीक है. एंड वो प्रॉफ को भी पता होता था मैं प्रॉक्सी लगा रहा हूं, मेरे को कुछ बोलते ही नहीं था, क्योंकि अब यार प्रॉफ भी समझदार इंसान ही है, ठीक है. उसको दिख रहा है क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, अटेंडेंस 20 की लगी है. तो आई थिंक समटाइम्स द प्रॉफ वाज आल्सो प्लेइंग अलोंग कि ठीक है तू अलग अलग आवाज में निकाल के बोलते, मैं यस लिखता रहूंगा यार, प्रेजेंट लिखता रहूंगा. बट इन जनरल माय व्यू इज कि यू आर मिसिंग आउट यार. देखो कहीं से भी एब्सेंट हो ना, तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है. अगर तुम क्लासरूम से एब्सेंट हो, प्रेजेंट कहां पे हो मेरे को वो बता दो. अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो, या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है. बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है. ऑलराइट, आई थिंक विल टेक अ क्वेश्चन फ्रॉम द अदर साइड. या प्लीज Good पास evening, ऑन द sir. माइक. Well, my name is Mr. Oja, Bhavin Oja, and I am the economics faculty of the same institution. Sir, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये 5G के टाइम में जो यंग जनरेशन यूथ है, जिनके लिए मन में ये होता है कि जॉब में इतना कोई आनंद नहीं है, मजा नहीं है, बिजनेस करने से बहुत आसान वे से अमाउंट आ जाएगा, तो उनके लिए ये पेशेंस का खेल समझना और समझाना कैसे आप एडवाइस करेंगे कि कैसे, मतलब एकदम से तो नहीं हो जाएगा. नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कुछ लोग जा रहे हैं और बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां फ्रॉड हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो अपने पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद कहते हैं नहीं मेरा तो अमाउंट डूब गया. तो कैसे आप सर इस चीज को हैंडल करेंगे? नहीं यार ठीक है, मेरे को ये लगता है कि जो चीजें है ना वो कभी भी बैलेंस में नहीं रहती, ठीक है. एक टाइम था कि हम लोग नौकरियों के पीछे बहुत भागते थे. इट वॉज नॉट गुड कि अगर कोई एंटरप्राइज ही नहीं करेगा तो फिर नौकरियां क्रिएट कहां से होंगी. सो इफ ऑल ऑफ अस बिकम जॉब सीकर्स, हु विल बी द जॉब क्रिएटर? अब थोड़ा अदर एक्सट्रीम में चला गया बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड इन जनरल आपने फाउंडर देख लिए, स्टार्टअप्स देख लिए, तो अब आपको लगता है कि नहीं यार नौकरी नहीं करनी, एंटरप्रेन्योर बनना है, विच आई समवेयर फील इज अ गुड प्लेस टू बी, राइट. बिकॉज इन एसेंस यू आर ट्राइंग टू बी जॉब क्रिएटर, राइट. नाउ ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग घुसेंगे वो वहां पे कर लेंगे, बिकॉज अगर आप ये सोच के घुस रहे हो बिजनेस करने में या स्टार्टअप करने में कि इट्स द इजियर थिंग टू डू, वो दुनिया तुमको सिखा देगी इट्स नॉट द इजियर थिंग टू डू, इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू और द मोर डिफिकल्ट थिंग टू डू देन डूइंग अ जॉब, राइट. सो आई थिंक लेट द किड्स बी यार, मतलब लेट देम फिगर इट आउट. खुद ठोकरे खा के समझ जाएंगे. आई थिंक दैट्स माय ओनली आंसर. राइट, नेक्स्ट. Okay, can we have someone from school? I don't know. I can't see much. Yeah, choose one. I don't know. If the question is not repetitive, use your own. हेलो सर, आई एम फ्रॉम RGS. सो आप हम स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना पसंद करोगे, और आप स्टूडेंट लाइफ में आप क्या सोचते थे? सोचता था किस बारे में? अपने लाइफ क्या करोगे आप आगे लाइफ में?
नहीं यार, इतना ज्यादा नहीं सोचता। मेरे को लगता है आजकल तुम ओवर थिंक करते हो यार लोग मतलब इतना सोचना थोड़ा ना होता है यार। एंड सी माय मैसेज टू स्टूडेंट्स इज कि कुछ पढ़ भी लिया करो। मैंने किताब छापी है, वो पढ़ लो। मतलब जो किताब में एज अ प्रोडक्ट मैंने लिख दिया ऑलरेडी, वही सवाल तुम मेरे को मेरे मुंह से सुनना चाहते हो। सो रीड अ बिट, एंड रीडिंग थोड़ी ज्यादा करोगे तो अपने आप थोड़े सवालों के जवाब मिल जाएंगे।